हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा और रात्रि भर में लेके आए प्रभु। और इस प्रार्थना के बाद हम एक वचन में चलेंगे प्रभु के। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जिंदा जलाले पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। मेरे राजा, आपने हम सबको प्रभु, मेरे परिवार को परमेश्वर आपने संभाला पिता। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका अनुग्रह, आपका अनोखा प्रेम प्रभु प्रत्येक दिन हमारे संग बना रहता है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में प्यारे प्रभु, आप सामर्थ्य पिता है। हमारी हर एक उस बात को प्रभु जांचते हैं पिता, परखते हैं मेरे प्रभु, और परमेश्वर ध्यान देते हैं प्रभु निरंतर हमारी हर एक उस बात को प्रभु जो हमारे जीवनों में हो रही है प्रभु यीशु। मेरे प्यारे पिता, मैं तमाम आपके अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु। ओ मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं अपने पड़ोसियों के लिए प्रभु, अपने आस पड़ोस के, अपनी कलीसियाओं के लिए प्रभु, आपके बड़े बड़े दास दासियों के लिए प्रभु, अभिषेक दास दासियों के लिए प्रभु, मेरे पिता आपकी कलीसियाओं के लिए मेरे राजा, हालेलुया, हर एक जन के लिए प्रभु मैं यही आपसे प्रार्थना करती हूँ। आपकी अच्छी एक सेवकाई हो मेरे पिता यीशु नाम में प्रभु। आप दया करें प्रभु, जितने आप पर अपना ईमान लाते प्रभु उनके जीवन में प्रभु बहुत ऐसे आशीष हो पिता। ओ परमेश्वर, जो आज दुखी है, परेशान है प्रभु, बीमार है प्रभु, आपके कोड़े खाने से चंगे हो जाए यीशु नाम में प्रभु। आपका लहू शिफा का है प्रभु, आपके लहू में शिफा है मेरे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मांगते हैं, आमेन। आइए हम वचन में चलेंगे, वचन निकालेंगे लूका 9 का वचन निकालेंगे, लूका 9 का 23 से 27 तक हम प्रभु के वचन के बारे में जानेंगे। यीशु के पीछे चलने का अर्थ। हालेलुया। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो कोई मुझसे प्रेम और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उसे लज जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रभु का वचन हमें यहाँ पे ये बता रहा है, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। क्या करे? प्रभु हमें कह रहा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप से इनकार करे, अपने हर एक उस बातों का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने बुरे चाल चलन से, अपनी बातों से हट करके प्रत्येक दिन मेरा क्रूस उठाए और मेरे पीछे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वही, प्रभु का वचन हमें बता रहा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु मेरे लिए जो अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कितनी सुंदर बात हमें वचन में कही है प्रभु ने, कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। हालेलुया। तो जब हम अपने प्राणों की रक्षा करेंगे, जब हम अपने अपने आप को बचाएंगे तो क्या हम अपने प्राण को खोएंगे? यदि हम प्रभु के लिए यदि हम परमेश्वर के लिए, अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए हम अपने प्राण को भी खो देंगे तो परमेश्वर हमें बचाएगा। कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। और प्रभु का वचन हमें यहाँ पे ये बता रहे, यदि मनुष्य सारे जगत से प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें यहाँ पर ये बता रहा है, यदि
एक व्यक्ति था, वचन में बताते हैं एक व्यक्ति है कि जिसने उसने अपना बहुत कुछ बटोर के रख लिया। उसने खाने का अनाज, धन संपत्ति, उसने सब कुछ बटोर लिया अपने पास, और उसने कहा कि अब मेरे पास इतना है कि मैं उम्र भर तक, लंबे समय तक खाऊंगा। उसे लगा कि मेरे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन यदि अगर उसने ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली और उसने अपने प्राण को खो दिया तो उसे क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हानि ही उसे उसे हानि ही प्राप्त हुई। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है, यदि मनुष्य सारे जगत से प्रेम करे, वो सांसारिक वस्तु से प्रेम करता है, वो अपने मन की लालसाओं को पूरा करता है, तो उसे कोई भी लाभ नहीं होगा। हालेलुया। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी और मेरी बातों से लज जाए। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा, उसे लज जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें बता रहे हैं, जो कोई मेरी बातों से, जो कोई मुझे इनकार करेगा, जो मुझसे लज जाएगा, जो मुझसे शर्म महसूस करेगा, तो जब परमेश्वर अपनी महिमा में आएगा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने पवित्र स्वर्गदूतों के द्वारा, जो उन्हें इनकार करेंगे, जो परमेश्वर को लज जाएंगे, प्रभु अंत समय पे जो परमेश्वर का राज्य निकट है, प्रभु भी उस घड़ी उन्हें लज जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बहुत ही महान है। प्रभु फिर हमें अगले आयत में बता रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बहुत ही सुंदर प्रभु हमें कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब जो यहाँ खड़े हैं, जो हम सब प्रभु पर अपना ईमान ला रहे हैं, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम प्रभु के राज्य में हैं, अपने विश्वास में हैं, तो प्रभु हमसे वायदा कर रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जितने यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे होंगे कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ पाएगा, जब तक वह मृत्यु के स्वाद को ना चखेंगे। आमीन। सच में परमेश्वर महान है। प्रभु का सुंदर वचन हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। प्रभु के पीछे चलना है, हमें प्रभु की बातों का पालन करना है, प्रभु के वचनों को मानना है। हमें अपने प्राण की नहीं, हमें प्रभु के, अपना प्राण की हमें रक्षा ना करके हमें प्रभु के राज्यों के लिए हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज्यों में आगे बढ़ेंगे, प्रभु के कामों में आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर हमारा प्रभु है, वो हमें बचाएगा, वो हमें संभालेगा, वो हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। वो हर दिन हमें प्रोटेक्ट करता है, एवरी दिन हमारे साथ बना रहता है, क्योंकि वो हमें एक प्रोटेक्शन देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर महान है। तो प्रभु ने हमसे कितनी अच्छी अच्छी बातें कही अपने वचनों के द्वारा। प्रभु कह रहा है, और परमेश्वर ये भी हमें कह रहा है कि यदि कोई मुझे लज जाएगा, तो मैं भी जब अपनी महिमा समेत पवित्र आत्मा और पवित्र स्वर्गदूतों के साथ जब आऊँगा, तो मैं भी उन्हें लज जाऊँगा। हालेलुया। इसलिए हमें अपने परमेश्वर को नहीं छुपाना है, हमें अपने परमेश्वर में बढ़ना है, हमें परमेश्वर के कामों में निरंतर लगे रहना है। यही हमारा कर्तव्य है, और प्रभु का वचन हमें यही बताता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें अंत में इतनी अच्छी बात कही है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए, जब तक वह मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। आमीन। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के राज्य में, जो प्रभु के वचनों पर, जो प्रभु पर विश्वास लाते हैं, जो प्रभु पर ईमान लाते हैं और प्रभु के वचनों के साथ बने रहते हैं, तो सच में प्रभु ने उनसे बहुत अच्छी बातें की है कि उनमें से जो विश्वासी हैं, हम भी हैं, और प्रभु के राज्य में जो बने रहेंगे, प्रभु ने हमसे वायदा किया है अपने वचन के अनुसार कि वह मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। हालेलुया। तो सच में प्रभु महान है। मैं परमेश्वर के वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, और सुंदर वचन दिया प्रभु, मैं उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का सुंदर वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। तो आइए हम प्रभु के प्रार्थना करेंगे सुंदर वचन के लिए। रात्रि में प्रभु ने सुंदर वचन दिया।
ओ हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु। सुंदर प्रभु, आपने हमें वचन दिया इस रात्रि समय में। प्रभु, आपने हमसे कहा यीशु के पीछे चलने का अर्थ। सच में परमेश्वर, इस सुंदर वचन के अनुसार प्रभु हमारे जीवनों में मेरे पिता 100 गुना बरकतें आशीष आने पाए। प्रभु, इस वचन को हम सुन के नहीं प्रभु, ओ परमेश्वर, केवल इस पर ग्रहण करके नहीं प्रभु यीशु, हम इस पर चलने वाले बने मेरे परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवनों में परमेश्वर, वो मेरे पिता, मार्ग खुल जाए पिता जो बंद थे यीशु नाम में मेरे पिता। ओ परमेश्वर, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये सुंदर कलाम प्रभु हमारी मांस रूपी पट्टियों पर बोया जाए। हमारे आत्मिक कानों को खोल दे मेरे पिता। और परमेश्वर, अपने महिमा के द्वारा प्रभु, अपने वचनों के द्वारा प्रभु तू हमें ब्लेस करे यीशु नाम में। ओ प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अंत की स्वर्गीय प्रार्थना में हम चलेंगे हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार प्रभु तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, प्रभु तू भी हमारे अपराधों को क्षमा करिए। हमें परीक्षाओं में न लाइए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, प्रकार, महिमा सदैव तेरी है। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की।